नमस्कार साथियों। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरा, या फिर कह सकते हैं कि मेरी एक ऐसी राय है जो मेनली जो हमारा एक उच्चारण संबंधित कुछ हमारी समस्याएं रहती है, प्रोनाउंसिएशन जो प्रॉब्लम रहती है हमारी, वो अमूमन हमने देखा है टीचर्स में भी रहती है और हाई क्लास के स्टूडेंट्स में रहती है। और हम जो मारवाड़ी एरिया हमारा सबका एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का। तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि शुरू में जब हमें हिंदी की वर्णमाला अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, उस टाइम हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, जो हम अक्षरों को बोलते हैं, वो हम शुरू से ही गलत सिखाया जाता है और सीखते हैं। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो स्पेशली जो हमारा हिंदी वर्णमाला की जो प्रथम पंक्ति होती है, प्रथम लाइन होती है, जिसको हम अ आ और अ से लेके अ तक की जो 12 या कहें ई री के साथ में 13 जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, इनको हम गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। इसलिए हम बाद में भी जो हिंदी किताब पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उस टाइम में हम गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बताएं कि लगभग जो प्रथम लाइन होती है इसमें 2 के जोड़े बने होते हैं, चाहे वो अ आ हो, ई हो, ऊ हो, और एक री होती है वो अलग होती है, और ए आई हो, और फिर ओ औ हो, और अंग अह हो। तो इसमें सबका जोड़ा है। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, जो पहला अक्षर है वो ह्रस्व है, यानी कि छोटा है, उसको कम समय के लिए बोला जाता है। और जो सेकंड लेटर है या अक्षर है, उसको थोड़ा यानी कि जो पहले वाला छोटा अक्षर है उससे लंबा, यानी कि लगभग डबल सा बोला जाता है। तो उदाहरण के लिए हम अगर इसको पूरा बोल के देखें, अ आ ई उ ऊ, और जो अपनी री है वो अलग से है, इसको री ना बोल के हम री बोलते हैं। री, कृषि, वृत्ति, आवृत्ति, ऋषि। लेकिन नॉर्मली हम इसको धीरे धीरे ह्रस्व स्वर की तरह बोलते हैं, जैसे री, जैसे आर आई, ऐसे बोलते हैं री। ये री नहीं है, ये री है। कृषि, वृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, चलो इससे आगे ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो अगर इस तरीके से हम बच्चों को शुरू से ही LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड से ही सिखाएंगे, तो बच्चों की जिस तरीके से हम शुरू में आदत डालेंगे, वो जब किताब पढ़ना सीखेंगे तो उसी अनुसार अक्षरों का उच्चारण करेंगे, और अक्षरों से लेके वो वर्ड्स की तरफ जाएंगे। जब शब्दों की तरफ जाएंगे और शब्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे और साथ में बोलेंगे, तो वो सही उच्चारण करेंगे। आ पे कम समय लगाना है, उससे डबल आ पे लगाना है। ई उ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग अह। तो इस तरह से हमें शुरू से ही बच्चों को सिखाना है। उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा ही करेंगे और हमारा जो उच्चारण की समस्या है उसमें ज़रूर सुधार होगा। धन्यवाद।